सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। संसार में दुख का कारण क्या, संताप शोक का निवारण क्या। संसार में दुख का कारण क्या, संताप शोक का निवारण क्या। इस खोज में सब कुछ त्याग दिया, हर वैभव से वैराग लिया। वो सृष्टि से संयुक्त हुए, सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध हुए। भाई महाराज, हमारे गुप्तचरों से सूचना आई है, उरुवेला के पर्वतों पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हो गया है। चार आर्य सत्य है। जब तक सृष्टि रहेगी, दुख मनुष्य के साथ छाया बनकर चलेगा। आप होते कौन है मुझे रोकने वाले? मेरे जीवन पर स्वयं मेरा अधिकार है। नहीं, जिसने तुम्हें जन्म दिया उस माता का अधिकार है। जिसने तुम्हारा लालन पालन किया उस पिता का अधिकार है। आज मैं राजगृह की ओर प्रस्थान करूंगा। इतने शीघ्र? मैंने मगध नरेश बिंबिसार को यह वचन दिया था कि दिव्य ज्ञान प्राप्त होते ही मैं उन्हें यह संदेश सुनाने आऊंगा। इतनी भीड़ क्यों है? यश के भिक्षु होने के बाद अब उसके मित्रों ने भी प्रण लिया है कि वे भी भिक्षु बनेंगे। विशाल नदी की एक अकेली धार बन मैं बह चला था। अब कितनी अनेक धाराएं इस प्रवाह में जुड़ती जा रही हैं। यदि ये स्वेच्छा से भिक्षु बनना चाहते हैं तो आप मेरे प्रथम शिष्य इन्हें ज्ञान दें। पर आचरण सहित आप हमें बताइए। आप लोग अंदर आ जाइए। जो भिक्षु बनना चाहते हैं उन्हें अपने केश और दाढ़ी के बाल त्यागने होंगे। आप गेरुआ वस्त्र धारण करेंगे। आप अपना वस्त्र ऐसे लपेटें कि आपका दाहिना कंधा खुला रहे। अब आप बुद्धा के प्रथम शिष्यों में से किसी एक से दीक्षा ग्रहण करेंगे। दीक्षा लेने के लिए आप घुटनों के बल धरती पर बैठेंगे। दीक्षा कोई भी दे, पर आपके लिए स्वयं बुद्धा ही यह आशीर्वाद का हाथ रख रहे हैं। जो दीक्षा ग्रहण करे वो अपने हस्त कमल के फूल की पंखुड़ियों के समान खोल के रखे। मैं बुद्ध की शरण में जा रहा हूं। बुद्धं शरणं गच्छामि। जो धर्म का स्वरूप है मैं उसकी शरण में जा रहा हूं। धम्मं शरणं गच्छामि। जो प्रेम और करुणा में मेरे सहयात्री हैं उसकी शरण में जा रहा हूं। संघं शरणं गच्छामि। ये तीनों शरण दोहराने पर आप सब भिक्षुक हो जाएंगे। आप इस चेतना की नदी के अंग हो गए जो सामंजस्य और जागरूकता से जीवन बिताने का प्रण लेती है। मेरी अनुपस्थिति में आप सबको पूर्ण अधिकार है। आप संघ में और भिक्षुओं को दीक्षा दें। जो भी भिक्षु बनना चाहते हैं और यहाँ आने में असमर्थ हैं, वो अपने गांव में
अपने घर में, अपने परिवार में और अपने मित्रों के समक्ष भिक्षुक बन सकते हैं। उच्चतम नैतिक चरित्र का उदाहरण बनना है और अनुशासन किसी और को दिखाने के लिए नहीं, स्वयं अपने लिए है। मेरे प्रिय भिक्षु, आज हमने एक भारी बीड़ा उठाया है मानव को कल्याण का मार्ग दिखाने का। आज हम सब विदा लेते हैं। हम सब अलग अलग दिशाओं में जाएं। एक दिशा में दो ना जाएं। जो परम सत्य मेरे अनुभव से आप सबको रूपांतरित कर गया, वो संदेश जन जन तक पहुंचा। इतनी रात्रि हो गई, नंद अभी तक नहीं आया। नंद अभी तक नहीं लौटा? इसके पश्चात वो अकेले कहीं नहीं जाएगा। जब भी जाएगा रक्षक उसके साथ होंगे। एक पुत्र खो चुका हूं अब। महाराज, ऐसा ना कहें। आपके उस पुत्र ने आपका नाम इस संसार में उजागर किया है। हाँ, दिया बनकर परिवार में थोड़ा प्रकाश फैला, परंतु उसने संपूर्ण विश्व में प्रकाश फैला दिया। अब यह दूसरा पुत्र कुछ करे तो एक बार मदिरा रास लीला रंग भवन में तुझे नंद, बस। तुम उसे कहाँ ले गए थे? गणिकाओं के पास, रंग भवन में। महाराज, रंग महल जाने की उम्र है तेरी? नहीं मां, अभी बालक है, ना समझ है। इसके दोषी हैं तो ज्येष्ठ देवदत्त। उनकी संगत में ये बालक भी भटक गया। किस मापदंड से आप मुझे बुरा कह रही हैं यशोधरा देवी? महाराज, मैंने किसी को भी उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करवाया। हाँ महाराज, मैं वहां अपनी इच्छा से ही गया था। और हाँ, मैं इतना बड़ा हो गया हूं कि अपना बुरा भला समझ सकूं। अच्छा, अब तू इतना बड़ा हो गया है? हाँ, मैं इतना बड़ा हो गया हूं कि ये समझ सकूं कि आपने हमेशा ज्येष्ठ सिद्धार्थ को मुझसे कहीं अधिक प्रेम किया। महाराज, आप नंद को रंग भवन जाने से कैसे रोक सकते हैं, जबकि रंग भवन का निर्माण आपने स्वयं करवाया सिद्धार्थ के लिए। आप ही चाहते थे कि सिद्धार्थ अपना समय गणिकाओं के साथ व्यतीत करे, अमोद प्रमोद करे। अब तो यदि सिद्धार्थ का छोटा भाई चला गया तो इसमें कौन सा तूफान आ गया? देवदत्त, अपनी जीवा को संभालो।
कुछ ऐसा ना कहो जो यशोधरा देवी, मैं कहूंगा ये बेचारा नंद, हमेशा इसके साथ सौतेला व्यवहार किया जाए। क्यों? क्या कह रहे हो ज्येष्ठ? ज्येष्ठ सिद्धार्थ रंग महल में जाए तो वो आनंद की बात है, और मैं जाऊं तो ये ऐसा दुर्व्यवहार। पूरा बचपन मुझे अपने माता पिता का प्यार न मिला, क्योंकि उनकी सारी आशाएं, सारा ध्यान केवल ज्येष्ठ सिद्धार्थ पर ही केंद्रित था। बचपन तो खो दिया, पर अब तो आप सब मुझे जीने दीजिए। नंद, रुको नंद, रुको। नंद मन का सरल है, यदि उसे उल्टी पट्टी पढ़ाई है उस चालाक देवदत्त ने, पर वो शब्द जिससे उसने अपने माता पिता का कलेजा फेरा, वो तो उसी के थे ना। एक पिता का धर्म निभाया, परंतु आप इस ओर से आ रहे हैं मुनिवर? इस ओर से आपने इसी लड़की को भागते हुए देखा है? नहीं तो क्यों? डायन है। कल रात उसने मदिरा पिला हम तीनों को बेसुध कर दिया। सुबह जब आंख खुली तो देखा हमारा सारा धन लूट के ले गई बिना कारण। मुनिवर, हम उसे आनंद प्रमोद के लिए वाराणसी ले जा रहे हैं। उसने आप सबका बोझ कम कर दिया, पर आप अब तक उसका बोझ उठाए घूम रहे हैं। आप हमारा उपहास कर रहे हैं। उस लड़की से कहीं अधिक चिंतित हम अपने मूल्यवान आभूषणों के लिए हैं। जो लुट गया वो मिलेगा तो नहीं। अरे इतना धन था कि आपने कभी देखा भी नहीं होगा। सच तो यह है कि उस नारे के पीछे हम मतवाले हो गए। उसके सौंदर्य ने हमें लूट लिया, अन्यथा ऐसा कदापि ना होता। वो तो आप सबको अब भी लूट रही है। धन उसने तुम्हारे बीते काल में चुराया, पर वो तुम्हारा वर्तमान भी लूट रही है। एक बात बताइए, क्या वो लड़की इस समय तुम्हारे लिए इतनी व्यथित है जितने कि तुम इस समय उसके लिए व्यथित हो? भला वो क्यों व्यथित होगी? तो फिर आप क्यों व्यथित हो रहे हो? जो लुटा वो भूतकाल में लुटा, उसे पकड़कर जो दंड दोगे वो भविष्य काल में होगा। तुम्हारा वर्तमान अभी इसी क्षण तुम्हारे साथ है। भूतकाल का बोझा उठा, उस भविष्य